परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। आइए प्रियजन, हम परमेश्वर की फिर एक बार प्रशंसा करें। आज गुरुवार की जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना सभा में आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आइए मिलकर हम परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। परम पवित्र, परम कृपालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आज की इस प्रार्थना सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ, क्षमा कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से प्रभु जी गुनाह पाप अपराध हो तो क्षमा कर। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए पश्चाताप करके वो आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रभु जी कोरोना वायरस से प्रभु जी या अन्य किसी बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु जी, किसी भी बीमारी में है प्रभु जी, जानलेवा बीमारी उनके करीब, उनके घर में आई है या उनके परिवार में आए, उनकी तरफ से क्षमा की याचना करते हैं प्रभु जी। विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी जो इस समय प्रभु जी डरे हुए हैं, तकलीफ में हैं प्रभु जी, जिनके घर में प्रभु जी बड़ा प्रभु जी संकट आया है प्रभु जी, उन पर दया कीजिए, क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपका वचन कहता है, मत्ती 6:15 में लिखा है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्ग के पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण प्रभु, हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह का नाम से क्षमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाई दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाई दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, पूर्वजों के द्वारा चलकर रहने वाली श्राप, बुरी आदतें, बुरी बीमारियां, दुष्ट के इन्फ्लुएंस को हम निकालते हैं हमारे जीवन से और भेजते हैं प्रभु जी आपके चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे पूर्वजों ने कुकर्म किया, बलि चढ़ाया, हत्या किया, लूटा छीना, बर्बाद किया है, अपने आप को पीढ़ियों को मूर्तियों से, घृणित वस्तुओं से, मरी हुई आत्मा से बांधा है, यह शैतान से कोई करार किया है, उसे हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु यीशु, आपका पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते हैं जो कलवरी के क्रूस पर आपने बहाया, उस पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तुम अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों और दुष्ट की आत्मिक सेना जो आकाश में तुम्हारे बंधनों को तोड़ देते हैं, यीशु मसीह के नाम से भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान का जो भी काम प्रभु जी हो रहा है प्रभु जी कलीसिया में या फिर प्रभु जी हमारे रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, उस सारे कामों को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। लूक 10:19 के अनुसार आपने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिए हैं, वो अधिकार लेते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय इन सारे श्रापों के वजह से जो आशीष हमने खोई थी, हम विश्वास करते हैं आपने 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में आए और परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें गीत गाकर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे इसके लिए बनाया है। हम उनकी तारीफ करें, उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर जो दयालु है, जिसकी दया में कभी कमी नहीं आती है। आइए उस परमेश्वर का हम गुणगान करें, उस परमेश्वर की बड़ाई करें, उस परमेश्वर की प्रशंसा करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर की आगे हम दंडवत करते हुए आइए हम उनकी आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें। यस, पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, निर्मल दूध वचन का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। कौन है आपके सम्मान प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु उसको अनंत काल का जीवन मिले। प्रभु जी, आपने दिया है प्रभु जी अपने पुत्र को, आपने प्रभु जी हम पर अनुग्रह किया है, आपने हम पर प्रभु जी दया की है, सब आपने किया है प्रभु जी। हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हृदय से आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हृदय की गहराई से आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, अनगिनत उपकारों के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, लायक ने, काबिल ने, फिर भी प्रभु जी आपने संभाला और आशीषित किया है। प्रभु, आपका बेटा और बेटी होने का अधिकार आपने दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ परम पवित्र पिता, ऊंचाई पर विराजमान परमेश्वर, जिसके कान हमारे प्रार्थना की ओर लगे हैं, ओ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप जैसा भला कोई है न था, न है, न होगा प्रभु जी। ओ प्रभु, अति करुणा में परमेश्वर आप है प्रभु जी। प्रभु जी, सागर की गहराई नापी जा सकती है, आसमान की ऊंचाई नापी जा सकती है, पर आपके प्रेम की गहराई नापी नहीं जा सकती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परम धन्य, परम कृपालु परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी। हम जो पाप की अवस्था में थे प्रभु जी, आपने उसमें से हमें बाहर निकाला है, एक नई जिंदगी दी है, अभिषेक किया है, जीवन के पुस्तक में प्रभु आपने हमारा नाम लिखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम बीमार थे प्रभु जी,
कोई आए ना आए, आप जरूर हमारे साथ थे प्रभु जी। आपने हमें उस प्रभु जी बिस्तर से उठाया, बीमारी के बिस्तर से उठाया है। जब हम प्रभु जी चिंता में थे प्रभु जी, तब सांत्वना देने के लिए आप आए प्रभु जी। आपने हमें चिंता से मुक्त किया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, कितना महान आपका प्यार है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम तुझे क्या दे, तूने सब कुछ हमको दिया, यहाँ तक कि अपने पुत्र को क्रूस पर बलि दिया। हम तुझे क्या दे, तूने सब कुछ हमको दिया, यहाँ तक कि अपने पुत्र को क्रूस पर बलि दिया। तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो प्रभु। शुरू से लेकर आज तक हमने पाप किया, तूने अपने के कारण हमको क्षमा किया। शुरू से लेकर आज तक हमने पाप किया, तूने अपने कृपा के कारण हमको क्षमा किया। तेरी कृपा है कितनी महान, तूने पापों को ना गिना। यीशु के पवित्र लहू से हमको शुद्ध किया। तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो प्रभु। खोए हुए थे हम इस पाप की दुनिया में, आया यीशु हमें छुड़ाने पाप की दुनिया से। खोए हुए थे हम इस पाप की दुनिया में, आया यीशु हमें छुड़ाने पाप की दुनिया से। प्यार इतना किया हमसे, तूने यीशु को बलि दिया। उसके पवित्र लहू से हमको खरीद लिया। तेरी जय हो प्रभु, 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 तेरी जय हो प्रभु। ओ हालेलुया, रिकांदा रबा रियाला रबा। ओ
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। गौरव राज आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आप आने वाले हैं बादलों पर प्रभु, शीघ्र आने वाले हैं प्रभु जी न्याय करने के लिए। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, सचमुच आप प्रभु जी वो अपना वादे के पक्के हैं प्रभु जी। आप जो कहते हैं वो आप करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन कहता है ईसाई नबी की किताब के अंदर, मेरा शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है वो कार्य के बिना वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता है। और प्रभु जी आपकी प्रेम की वाचा जो आपने की हमारे साथ, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियजन, हमने एक सुंदर सी आराधना की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं इस समय, और आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और हमारा आज का जो वचन है वो लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, उसका 25 से लेकर 33 वचन तक हम मनन करने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 25 से लेकर 33। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 25 to 33। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के लिए। प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम परमेश्वर के इस समय सम्मुख आए, परमेश्वर के उपस्थिति में आए, और परमेश्वर का वचन जो हमने अभी पढ़ा, इन वचनों को प्रियजनों आज इन वचनों पर हम मनन करने वाले हैं। और आज हमारा जो वचन का जो टाइटल है, चिंता न कर, चिंता न कर। ये जो कोरोना वायरस के वजह से प्रियजनों सब जगह पर नौकरी धंधे बंद हो गए हैं। सब लोगों की बड़ी चिंता है, खाने पीने की चिंता है, पैसे नहीं है, अब क्या करें, कैसे हम जिएंगे, चिंता में फंसे हुए हैं। ऐसा जो हिंदी शब्द है चिंता और चिता, सिर्फ एक डॉट का मात्र फ़र्क है। चिंता चिता की तरफ लेकर जाते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, और बिल्कुल वो सच है। चिंता करने से क्या होगा प्रियजनों? परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, और वो जानता है हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। शैतान कोशिश करता है, ये शैतान का काम है, वो आपको और मुझे संसार की बातों में उलझा के रखा है। वो नहीं चाहता है हम ध्यान परमेश्वर पर दें, वो चाहता है हम उलझनों में फंसे रहें, उलझनों के अंदर फंसे रहें। और ये कारण है जिसके वजह से आज कई लोग बीमार पड़े हुए हैं, उनको तरह तरह के परेशानी है, स्ट्रेस लेवल हाई है, बहुत सारे दुखों का वो सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर के ऊपर नहीं है, उनका ध्यान परिस्थितियों पर है। वचन कहता है हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। आज आप कैसे चल रहे हैं प्रियजनों? एक बड़ा प्रश्न है। आज आप कैसे चल रहे हैं? विश्वास से चल रहे हैं या चिंता करके चल रहे हैं? चलिए फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे जी।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए हम्म। ये चिंता ना करना जी। कि हम क्या खाएंगे जी। और क्या पिएंगे जी। और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। जी। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। जी, परमेश्वर कहता है कि आपको और मुझे कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, और अपने शरीर के लिए क्या 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 पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर कहता है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप क्यों चिंता कर रहे हो। आज चिंता के वजह से आप और मैं परमेश्वर से दूर जा रहे हैं प्रियजनों, बहुत दूर जा रहे हैं हम। वचन कहता है, 26 वचन कहता है आकाश के पंछियों के बारे में। जी, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता हम्म, उनको खिलाता है। उनको स्वर्ग पिता खिलाता है। अभी गर्मी का मौसम है, काफ़ी लोग अपनी खिड़की के पास या अपने गैलरी में कुछ बर्तन में पानी भर कर रखते हैं और कुछ दाने रखे रहते हैं, क्योंकि गर्मी में उनको पानी की बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सब उनके हृदय में, मनुष्य के हृदय में परमेश्वर डालता है, और ये लोग जो है निकाल कर रखते हैं। परमेश्वर को ध्यान है, अपने बनाई हुई रचना का ध्यान है। अगर परमेश्वर पक्षियों के ऊपर इतना ध्यान देता है तो पंछियों से कितने अनमोल आप और मैं हैं, आपका और मेरा परमेश्वर कितना ध्यान रखता है। प्रियजनों, शैतान ये चाहता है आप रोज परेशानी में रहे। हर कोई कहता है मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। चलिए हम कुछ परेशानियों की तरफ चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप की परेशानी है, पत्नी की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, ये परेशानी में लगा है, यानी पारिवारिक कौटुंबिक परेशानी में लगे हुए हैं, नौकरी का धंधे का परेशानी में लगे हुए हैं, बॉस का परेशानी है, स्टाफ का परेशानी है। जो अगर आपका बिजनेस है तो आपके पास कुछ स्टाफ होंगे, आप उनकी चिंता है, उनको पगार देना, ये करना है, वो करना है। और लोन की चिंता है, लोन भरने का है, ये करने का है, वो करने का है। ये चिंता जब आपके ऊपर हावी हो जाती है प्रियजनों, तब आप खतरे में हैं। हमारी सरकार ने रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बना के रखा हुआ है। मैं कहता हूं रेड जोन के अंदर वो लोग हैं जो चिंता कर रहे हैं, वो मौत को दावत दे रहे हैं, वे बीमारी को दावत दे रहे हैं। आप ऐसे नहीं हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ओके, अब यहां पर है प्रियजनों, एक सवाल जो मेरे जहन में उठता है, सवाल ये है, आपने कभी देखा है बीवी को ऑर्फनेज में रखते हुए, अनाथ आश्रम में रखते हुए कभी देखा है? किसी पति ने बीवी को रखा है, उसने माँ को रखा है, बाप को रखा है ओल्ड एज होम के अंदर, है ना। बाकी सब चीज़ों को वो रख देता है, लेकिन अपनी बीवी को नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है बीवी मेरी चिंता करता है, मेरा ध्यान रखता है, मेरा ख्याल रखता है, मेरे लिए सारी चीज़ें करता है। लेकिन माँ बाप बुढ़े हो गए, उनको जाकर छोड़ कर आते हैं। अब माँ बाप जो है वो टेंशन में होते हैं कि हम अभी आश्रम में जाएंगे, मेरा क्या होगा। प्रियजनों, आपको चिंता नहीं करना है। आपको अगर घर से निकाला है, एक दरवाज़ा अगर आपके लिए बंद हो गया है, परमेश्वर 7 दरवाजे आपके लिए खोलने के लिए तैयार है। आपके घर वालों ने अगर आपको घर से निकालने का योजना बनाई है, आपको डरना नहीं है। घर वाले आज है, कल नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा है। वो कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रियजनों, ये परमेश्वर जब आपको इतना वचन दे रहा है कि मैं आपके साथ हूं, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, फिर आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि लोग कहते हैं सितंबर तक लॉकडाउन होने वाला है, कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल तक ये बीमारी चलने वाली है, कुछ लोग कहते हैं, और कहते हैं। आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लोगों के साथ में, संसार के साथ में जो दिशाहीन है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, उनको चिंता करना है तो करने दो। आपको और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 41 और 42 वचन पे चलते हैं हम। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 41 और 42 वचन। लूक चैप्टर 10 वर्सेस 41 एंड 42। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, जी, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है जी, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। ओके, 2 बहनें हैं, मार्था और मरियम।
अब मार्था जो है वो सबका खिलाने पिलाने के चक्कर में लगे हुई है, और जो मरियम जो है वो यीशु मसीह के पास बैठकर वचन के तरफ कान दे रही है, क्योंकि इसको पता है जो वचन यीशु मसीह के मुंह से निकल रहा है ये वचन मुझे मजबूत बनाने वाला है, ये वचन मुझे आगे चलकर नया जिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है, ये जानती थी। लेकिन वो खाने पीने के चक्कर में थी, तब वहां पर यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। चलिए फिर से एक बार हम चलते हैं 10:41 लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 41 और 42 वचन। जी, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, हम्म। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, बहुत बातों के लिए चिंता करती है। प्रियजन, कहीं आप इस ग्रुप में तो नहीं ना, मार्था वाले ग्रुप में तो नहीं ना? बहुत चिंता कर रहे हो, बहुत चिंता कर रहे हो। मेरे पैर में दर्द है, कल मेरा पैर काम नहीं करेगा तो, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, मुझे ये तकलीफ हो गया। तो चिंता क्यों कर रहे हो? आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं है। प्रियजनों, अय्यूब के साथ में क्या हुआ? वो डर रहा था कि मेरी बर्बादी होगी, वो डर रहा था ऐसा हो सकता है, और वो डर सच हो गया। कई लोग कहते हैं ना, मैं जिस बात से डरता था वो देखो वही हो गया। हाँ, ये जो है शैतान को दावत देता है। मार्था से कहता है, मार्था मार्था, तू व्यर्थ बातों में चिंता करती है, पर आपकी बहन जो है मरियम जो है उसने सही चीज चुना है। फिर से एक बार, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, जी, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, और घबराती है, चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा, जो उसे छीना नहीं जाएगा। यानी वो बैठकर वचन ग्रहण कर रही थी। परमेश्वर का वचन कहता है केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर वचन के अनुसार चलने वाले बनो। आज प्रियजनों, आपको पता है कई लोग जो सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? उनको कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ टेंशन उनके दिमाग में आ गया है, और ये टेंशन, ये परेशानी उनको प्रियजनों आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। यही टेंशन जो आत्महत्या करने गए और बच गए होंगे, जैसा कुछ लिया होगा या पंखे पे लटके होंगे, पंखा नीचे गिर गया होगा, जान बच गई होगी, उनसे आप पूछ कर देख लीजिए क्यों आप आत्महत्या करने जा रहे थे, क्यों जा रहे थे आत्महत्या करने? वो कहेगा मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रियजनों, बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, ऐसा यीशु मसीह ने कहा है। मार्ग है हमारे पास, मार्ग है हमारे पास। प्रियजनों, जब यहोशू जा रहा था और यरीहो के पास, वहाँ पर बड़े बड़े चट्टान थे, बड़ा बड़ा वो गढ़ था, यरीहो के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये सब सोच रहे थे। वहाँ उस समय का जो पावरफुल इनके पास जो भी हथियार था वो सारा हथियार फेल हुआ, वहाँ काम नहीं आया, और वहाँ ये बड़े परेशान थे। तब परमेश्वर ने कहा बस वहाँ जाना है, राउंड मारना है और जोर से चिल्लाना है। और 7वें दिन क्या हो गया? चिल्लाए, सारे गढ़ नीचे आ गया और ये लोग अंदर जा सके। कैसे? परमेश्वर के पास योजना है। जब आपको लगता है सारे रास्ते बंद हुए, परमेश्वर का रास्ता बड़ा अद्भुत होता है। आज आप जो वचन सुनते हैं, वो वचन को आपको बढ़ने देना है अपने जीवन के अंदर। प्रियजनों, सोचिए, छोटा सा आपने पौधा ला के रखा है और वो पौधा बढ़ नहीं रहा है, तो आपको कितनी निराशा होगी, कितनी निराशा होगी। वैसे ही आज वचन जो आपके अंदर बोया जा रहा है, कई समय से आपके अंदर जो वचन बोया जा रहा है, अगर वो फल नहीं ला रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। बाइबल कहती है, हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 22 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 22 वचन। जो झाड़ियों में बोया गया, जो वचन झाड़ियों में बोया गया, जी, यह वह है जी जो वचन को सुनता है, जो वचन को सुनता है। जो बीज झाड़ी में बोया गया, इसका मतलब है ये वो व्यक्ति है जो वचन तो सुनता है, जी, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। ओके, ये सारी चीजें उस वचन को दबाता है, वचन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आज आपको क्या दबा के रखा हुआ है? ऐसी कौन सी बातें जो आपको पकड़ के रखी है, जो आगे बढ़ने नहीं दे रही है? अब ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। प्रियजनों, ऐसा कहते हैं कि एक बार कुछ महाराष्ट्र के उस तरफ आंध्र में जब शराब की बंदी थी, तो उस समय कुछ लोग आंध्र से इधर महाराष्ट्र में आते थे शराब पीने के लिए। एक नदी है, नदी क्रॉस करके आते थे और आते थे, शराब पीते थे और फिर चले जाते थे। और ऐसा एक दिन आए,
कुछ लोग आए, आने के बाद वो शराब पी के टाइट हो गए और उसके बाद उन लोग उस नाव में बैठे। नाव में बैठने के बाद नाव चप्पू चलाना चालू कर दिया, नाव आगे नहीं जा रही है। कुछ जगह तक गए, उसके आगे नाव नहीं जा रही है। अब ये परेशान हो गए। उसमें से एक जो था अंधविश्वास वाला, वो बोलता है इस नदी में जो मर गए थे उनकी आत्मा ने बोट को पकड़ के रखा, नाव को पकड़ के रखा है। दूसरा कहता है कि वो कहता है कि गर्मी का मौसम है ना, पानी बढ़ गया है। तीसरा कहता है कि नहीं, हमारी नाव किसी दूसरे जगह पे गई है। और पी के टाइट जो थे उनका सब नशा उतारने का समय आया और ये चप्पू चला रहे। और सुबह में आपको पता है नदी के किनारे लोटा लेकर लोग आते हैं। उनमें से एक आदमी ने उनको देखा और उनको कहने लगा, मूर्खों रस्सी तो खोलो। उन्होंने रस्सी खोला नहीं, लेकिन चप्पू बराबर चला रहे थे। आज आपके साथ में कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन दिमाग जो है आपका चिंता से भरा हुआ है, यानी वो रस्सी खोला नहीं है। वो रस्सी जब तक खोलोगे नहीं, आपके लिए बड़े से बड़े लोग भी प्रार्थना करें, किसी काम का नहीं प्रयोजन हो। आज उस बंधन से आपको मुझे बाहर आना है और परमेश्वर की एक बड़ी चेतावनी है, आपको और मुझे उसमें से बाहर आना है। देखिए क्या हो जाता है, पहले देखा होगा आप लोगों ने, कुछ मेरे ख्याल से हम लोग जब 12-15 साल के थे तभी देखा। अब पता नहीं ऐसा होता है क्या नहीं। ओके, हम लोग हमारे समय में कुछ लोग क्या करते थे, नोट को एक काला धागा बांधते थे। 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट को काला धागा बांधते थे और रोड पे छोड़ देते थे। और जब कोई रास्ते पे चल रहा है, वो देख रहा है, वो नोट को देख रहा है, वो नोट को पकड़ने जाता है और जो दूर बैठा हुआ है वो धागे से खींचता है नोट को, और वो नोट को पकड़ने के चक्कर में जब आगे तक जाता है सब बच्चे लोग हंसने लगते थे। उसको समझ में आता था, अरे यार मैंने क्या किया, मैंने ये क्या किया। ओके, कुछ लोग सिक्के को डांबर में रास्ते पे चिपका के रखते थे और जो जाते थे देखते थे उसको निकालने की कोशिश करते थे और बाद में पता चलता था अरे हमने अपना टाइम व्यर्थ यहाँ पर इस्तेमाल किया, व्यर्थ गया हमारा टाइम, क्योंकि ये सब इन लोगों की चाल थी। शैतान की भी बिल्कुल ऐसी चाल है प्रियजनों। ये शैतान क्या करता है, आप परमेश्वर में ना बढ़े, परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करें, इसके लिए आपको किसी न किसी बात में उलझा के रख रहा है। आपको सोचना है मुझे इन सब बातों में उलझना नहीं है, ये पिता मैं ये आपके हाथ में देता हूं, परमेश्वर ये बातों को मैं आपके हाथ में देता हूं, मैं जानता हूं आपने मेरे लिए सब कुछ अच्छा करके रखा हुआ है। सो प्रियजनों, आज ये जो हमने वचन पढ़े इसके अंदर ये है, अगर परमेश्वर के वचन में अगर आप नहीं बने हैं तो वो जो बीज बोया है वो झाड़ी यानी चिंता, इस संसार की चिंता ने उसको रोक के रखा है। फिर से एक बार पढ़ेंगे 13-22। जो झाड़ियों में बोया गया, जो बीज झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो वचन सुनता है जी, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता, और वो फल नहीं लाता है, वो फल नहीं लाता है, वो फल नहीं लाता है। यानी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिलेगा क्योंकि अपना ध्यान आपने चिंता में डाल के रखा हुआ है। चलिए, ये तो हो गया शारीरिक। थोड़ी सी हम आत्मिक बातों की तरफ भी आ जाते हैं। ओके, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 34 वचन। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34 वचन 34। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और इस जीवन की चिंता से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई, और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। वो दिन यीशु मसीह का आगमन का दिन हो सकता है, वो दिन आपका आशीर्वाद का दिन हो सकता है, वो दिन आपका इस दुनिया से जाने का भी हो सकता है। वो अचानक आप पे आके पड़ेगा क्योंकि आपने दूसरे सब चीज़ों में अपना ध्यान बटाया था। इसके लिए वो कभी भी आपके पास वो दिन आ सकता है। यीशु मसीह आ रहा है, शीघ्र आ रहा है, जल्दी आ रहा है। आपको और मुझे अपनी तैयारी करना चाहिए प्रियजनों। लोग कोरोना से डरते हैं। कोरोना सिर्फ जान ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा जान ले सकता है, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर और आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। आप जो आत्मिक है, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, आप जो आत्मिक है आपको ज्यादा ध्यान देना है।
आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इस संसार की बातों के वजह से आपका जो आत्मिक जो बढ़ोतरी है वो रुक जाता है। उदाहरण के तौर पर हम चलते हैं उसी लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 18 से 20 वचन, लूक चैप्टर 14 वर्सेस 18 to 20। जी, पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। जी। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है जी। और अवश्य बस एक बड़ा भोज रखा परमेश्वर ने, एक व्यक्ति ने बड़ा भोज रखा और उसने सबको बुलाया। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या हो गया? ओके, एक व्यक्ति कहने लगा मैंने जमीन का टुकड़ा खरीदा है, मुझे उसको देखने जाने का है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति वहां पर आकर कहता है मैंने बैल के 5 जोड़ी खरीदे हैं, मुझे उसको वो करने जाने का है। तीसरा कहता है मेरा अभी विवाह हुआ है, मैं नहीं आ सकता हूं। यानी ये लोगों को बुलाया गया, अब ये वहां नहीं जा सके क्योंकि इनके पास चिंता थी, इनके पास कुछ एक्सक्यूज थे, कुछ बहाने थे, इसके लिए वो वहां पर नहीं गए। अगर आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप वहां नहीं जा सकोगे क्योंकि आपके पास बहाना है। मुझे किसी ने जॉब पर बुलाया है, मुझे किसी ने यहां पर बुलाया है। एक भाई, उसको किसी ने पैसे देने के लिए बुलाया और संडे के दिन बुलाया, इतवार के दिन, और मैंने उनसे कहा भाई मत जाइए, भक्ति का दिन है, आपको भक्ति में आना है, प्रार्थना में आना है। उन्होंने कहा वो आदमी बड़ा बेकार है, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा उसको बहाना मिलेगा और मुझे पैसा देने के लिए टालेगा वो, और फिर लंबा समय लेगा। तो उसने बुलाया तो मैं तो जाऊँगा, मुझे पैसे चाहिए किसी भी हाल में। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा आपकी मर्ज़ी। और वो जब चले गए तो मेरे बाजू में एक व्यक्ति खड़ा था। मैंने कहा इस व्यक्ति की प्रार्थना तो कैंसिल होगी पर इसको वहाँ पर पैसे मिलने वाले नहीं। उसने कहा ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? मैंने इसके लिए कह रहा हूँ, उसने पहला स्थान परमेश्वर को देने के बजाय पैसे को दिया, और वो ऐसे ही हुआ। वो आकर मुझे कहने लगा मेरी प्रार्थना भी गई, मेरी भक्ति भी गई और वहाँ पैसा भी नहीं मिला। मैंने कहा आपको तो सोचना चाहिए था, आपने किसको प्रथम स्थान दिया है? पैसे आपको मिलेंगे। पहले ढूंढो परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी, परमेश्वर का वादा है। पर इस व्यक्ति ने वहां पर पैसा लाने के लिए ज्यादा ध्यान दिया और उसको पैसा भी नहीं मिला और यहां पर परमेश्वर का भी काम नहीं हुआ। आज प्रियजनों, वचन कहता है, चलिए हम एक सुंदर से वचन की तरफ चलते हैं जो चेतावनी वाला वचन है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। जी, ओके, फिर से एक बार। जब कोई योद्धा, सोल्जर, मिलिट्री वाला, योद्धा, लड़ाई लड़ने वाला, जी, लड़ाई पर जाता है, वो लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने उसको जिसने भर्ती कराया है, सेना में लिया है, उसको प्रसन्न करने के लिए, अपने सीनियर्स को प्रसन्न करने के लिए, जी, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को वो संसार के कामों में नहीं फंसाता है। इसका मतलब है आपको परमेश्वर ने चुन लिया है, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी हो गए हैं। अब आप परमेश्वर की सेना में है, अब आपको संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हम फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जी, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, जी, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अगर आपको फंसा रहा है वो शैतान फंसा रहा है। चलिए हम आगे का वचन पढ़ते हैं, 5 वचन। फिर अखाड़े में लड़ने वाला, जी, यदि विधि के अनुसार ना लड़े, ओके, जो नियम है, नियम के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता, उसको मुकुट नहीं मिलेगा। यानी अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चल रहे, विश्वास रखकर चल रहे, बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, तब प्रियजनों क्या होगा, आपको वो मुकुट यानी उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर देना चाहता है। ठीक है, अब यहां पर बात आ जाती है, मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है। हम सब कहते हैं कि मैं चिंता नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ पीछे चलते रहता है, टक 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 चलते रहता है, और आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे यहाँ से ये लाना है, वहाँ से ये लाना है, ये चलते रहता है। आपको परमेश्वर के हवाले करना है, आपको अपने आप को, आपकी समस्या, आपके तकलीफों को परमेश्वर के हवाले करना है। प्रियजनों, अगर कोई कहता है कि आपके पास समस्या नहीं आएगा, वो व्यक्ति गलत बता रहा है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एक व्यक्ति ने रेत पे घर बनाया और एक व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया।
मेघ बरसा, बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, उससे टकराने लगा, लेकिन जो रेत पे बना था वो घर गिर गया, जो चट्टान पे बना था वो घर नहीं गिर गया। यानी समस्या आएंगी, तकलीफें आएंगी, पर परमेश्वर कहता है आपको और मुझे चिंता नहीं करना है, आपको और मुझे कहता है चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। सो आज सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? चलिए, सॉल्यूशन नंबर 1 हमने पहले देखा, शारीरिक चिंता हो गई, और दूसरा आत्मिक चिंता। ये जब चिंता करते तो आप परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते हैं, आप परमेश्वर की भक्ति आराधना में समय नहीं बिता सकते हैं, आप दुनिया की बातों में है, शैतान ने आपका वहाँ पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जहाँ हैं वहीं रहोगे और आप कहेंगे मैं प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, मुझे कुछ फायदा नहीं मिला है। हमने चेतावनी देखा, अब सोल्यूशन देखते हैं परमेश्वर क्या चाहता है। सोल्यूशन नंबर 1 आपको और मुझे क्या करना है? हर इंसान को, जैसे मैंने बताया, हर एक इंसान को तकलीफ़ें हैं, चिंता, परेशानी, ये वो सब है, लेकिन जो परमेश्वर के जन होते हैं वो क्या करते हैं? ओके, नंबर 1 भजन संहिता 37 अध्याय 5 वचन, साम्स चैप्टर 37 वर्स 5। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 5 वचन जी। अपने मार्ग की चिंता, अपने मार्ग की यानी जीवन की, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। किस पर? यहोवा पर, परमेश्वर पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वही पूरा करेगा। अपनी मार्ग की, अपनी जीवन की चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि फिर से एक बार, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ जी, और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वही पूरा करेगा। सो वो आपके जीवन की जो भी बातें अगर आप चाहते हैं पूरा हो, वो आपको यहोवा परमेश्वर के ऊपर डालना है। चलिए, दूसरी चीज हम देखते हैं। पहला चीज हमने देखा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डालना है। दूसरा चीज बाइबल बताती है 34 अध्याय 10 वचन, भजन संहिता 34 अध्याय 10 वचन, साम्स चैप्टर 34 वर्स 10 जी। जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान शेर को घटी हो सकती है। जंगल में जो शेर है वो भूखे रह सकते हैं, उनको घटी हो सकती है, अच्छी वस्तु उनको नहीं मिलती होगी, लेकिन जवान सिंहों को तो घटी होती है जी, और वे भूखे भी रह जाते हैं जी, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। जो यहोवा की खोजी मतलब प्रार्थना में बैठने वाले, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, उनके मार्ग में चलने वालों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी, भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। चलिए, तीसरा चीज देखते हैं, 84 का 11, 84:11, साम्स 84:11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा जी, और महिमा देगा जी, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। उनको अच्छी जो वस्तु है उनको दिए बिना परमेश्वर रहने वाला नहीं है। अच्छी वस्तु उनको दिए बिना परमेश्वर रहने वाला नहीं है, सीधे चाल चलने वालों के लिए। सो पहला चीज हमने देखा, अपने मार्ग को यहोवा पर डाल दो, उस पर विश्वास करो। ओके, दूसरा, जंगल के जवान शेर भूखे रह सकते हैं, उनको कमी घटी हो सकती है, पर यहोवा के डरवेों को भली वस्तुओं की कमी घटी न होगी। वो भली वस्तुएं हमको दिए बिना रहने वाला नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, भजन संहिता 37 अध्याय का 4 वचन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा, मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियजनों, यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, इसका मतलब है मैं परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। लोग कहेंगे आपसे, तरह तरह की बातें कहेंगे, अरे आपके साथ में ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करना है, आपको एकदम आराम से रहना है। चिंता उनको करना है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते हैं, उनको चिंता करना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर कोई कहेगा कि आपका बड़ा नुकसान होने वाला है, आपको कहना है आप चिंता मत कीजिए, मेरी चिंता करने के लिए मेरा परमेश्वर है। मैंने मेरी चिंताएं मेरे परमेश्वर पर डाल दी है। ओके, एक सुंदर सा वचन लेंगे हम,
अय्यूब की किताब 22 अध्याय 29 वचन, ये आज के दिन के लिए वचन है जी। अय्यूब की किताब 22 अध्याय उसका 29 जी। चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे दुर्भाग्य हो, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। सौभाग्य होगा। हालेलुया। फिर से एक बार, चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे प्रियजनों, हर जगह पे दुर्भाग्य चल रहा है, हर जगह पे मुसीबत और तकलीफ है, हर जगह पर। और न्यूज़ में आप देख रहे हैं, बता रहे हैं कि इतने लाख, इतने हजार लोग बीमारी में पड़े हुए हैं। पूरे विश्व में इतने लाखों लोग बीमार पड़े हैं और लाखों लोग मर गए हैं, है ना। बहुत डराने वाला है। लेकिन यहोवा के बच्चों को, परमेश्वर के संतानों को इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्यों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमने अपने जीवन को, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हवाले कर दिया है। इसके लिए बाइबल बताती है, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 24 और 25 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 24 एंड 25। और जो मसीह यीशु के हैं जी, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। फिर से एक बार, और जो मसीह यीशु में है, और जो मसीह यीशु में है, और जो मसीह यीशु में है, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी, यानी हम अभी शारीरिक दशा में से बाहर निकले हुए हैं, हम आत्मिक दशा में हैं, और परमेश्वर एक आत्मा है। ठीक है, तो परमेश्वर चाहता है कि उसके आराधना करने वाले, उसके आराधक जो है, वो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। आत्मा के चलाए चलना बहुत जरूरी है, तब आप शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। तो बाइबल कहती है कि, फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे 24, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा, शरीर की जितनी भी लालसा है और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब वो उनके पास नहीं, उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया है। ठीक है जी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी जी, तो आत्मा के अनुसार चले भी। बस अब आगे चलते हैं हम। प्रियजनों, अब आपका और मेरा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। आपका और मेरा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है, तो आपको चिंता नहीं करना है। आप जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, टेंशन मत करना, परमेश्वर पर भरोसा करना, अपने आप को समझाना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, हे मेरे सारे अंतर्याम उसके उपकारों को मत भूल। ऐसा आपको बोलना है, आपको अपने शरीर को बोलना है, हे मेरे मन यहोवा के उपकारों को ना भूलना, हे मेरे अंतर्याम, है ना। आपको बोलना है, शरीर के हर एक कण कण को आपको बोलना है, यहोवा के उपकारों को ना भूल, क्योंकि उसने बड़े बड़े उपकार किए हैं। दरिया का 2 भाग करने वाला परिजनों आज आपके और मेरे साथ में है। तो अगर आपको खांसी की तकलीफ है, सांस लेने की तकलीफ है, अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया है या हॉस्पिटल में एडमिट कराने वाले हैं, आप घर वालों को बोलना, चिंता मत करना, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा रोफे, चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, मैं डरता नहीं मौत से। आपको कहना है, लोगों को आपको कहना है। इससे क्या होगा? आप दूसरों को भी हिम्मत दे रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, वचन पर आधारित बात को कह रहे हैं। आपको कहना है, यीशु मसीह के खाए हुए कोड़ों के मार्ग के द्वारा मैं ठीक हो गया हूं। जरूरी नहीं कोरोना वायरस, कोई भी बीमारी हो सकती है, अगर है आपके अंदर, तो आपको यही कहना है, मौत के ऊपर परमेश्वर ने विजय पाई है और वो विजय मुझे दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर आपने मुझे जीवन से बढ़कर बनाया है। जीवन से बढ़कर बनाया है। हमने अय्यूब की किताब में देखा, 22 अध्याय 29 वचन में देखा है, यदि दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य है। यदि दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य है। कैसे कहेगा भाई? मुझे दिखाई दे रहा है सब दुर्भाग्य हो गया। रुक जाओ, दुर्भाग्य दिख रहा है, लेकिन आपको वहां नहीं देखना है, आपको परमेश्वर की तरफ देखना है। प्रियजनों, जो रस्सी पे चलते हैं उन व्यक्ति को देख लेना, जो रस्सी पे चलते हैं
अभी तो लॉकडाउन में बंद है, लेकिन कई जगह पे वो दिखाई देता था कि 3 खंबे यहाँ पर है, 3 खंबे यहाँ पर हैं और रस्सी ऊपर, और रस्सी के ऊपर कोई व्यक्ति ऐसा एक हाथ में डंडा लेता है और वो रस्सी के ऊपर चलता है। रस्सी के ऊपर चलते समय वो नीचे नहीं देखता है, वो सामने देखता है, इसके लिए वो वहाँ तक पहुँच सकता है। आज आप कहाँ देख रहे हैं? उस मसीह की तरफ देख लीजिए, उस परमेश्वर की तरफ देख लीजिए जो आज भी बाहें फैलाकर आपका और मेरा इंतजार कर रहा है। सो प्रियजनों, अगर दुर्भाग्य भी होगा, आप कहोगे सौभाग्य। कई जगह पर देखा गया है, कई जगह पे लोग आकर कहते हैं बस आपका सब खत्म हो गया, सब मिट गया, सब खत्म हो गया, अभी क्या, अभी क्या। प्रियजनों, एक परमेश्वर का सेवक था, उनको उन्होंने उनका जगह पे उन्होंने एक प्रार्थना भवन बनाया था, और प्रार्थना भवन बनाने के बाद, और वो प्रार्थना कर रहा था, काफ़ी साल हो गए थे प्रार्थना भवन बनाने के बाद, और वो कह रहा था कि मुझे ये जो भवन है तोड़कर 7 माले का बिल्डिंग बनाना है, उसमें ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। और वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे पैसे की ज़रूरत है, प्रभु मुझे पैसे की ज़रूरत है, प्रभु मुझे पैसे की ज़रूरत है। और क्या हुआ प्रियजनों, उसको पैसे नहीं मिले, नोटिस आई, नगर पालिका की नोटिस है, आपकी ये जगह जो आपने बनाया इलीगल है, और वो आकर तोड़ कर गए। ये बहुत रो रहा था, इसने कहा कि अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने क्या किया, एक थोड़ा सा रात के समय उसने सोचा मैं ज़मीन के अंदर जाऊंगा और उधर समाधि ले लूँगा, मट्टी ऊपर डाल के मैं मर जाऊंगा, ख़त्म, मेरी ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। और ऐसे ही उसने सब योजना बनाई, उसकी बीवी बच्चे सब खा पी के सो गए। इसने रात को खड्डा खोदा, खड्डा खोदते समय उसको एक पेटी मिली, पेटी के अंदर ढेर सारे पैसे थे, ढेर सारे पैसे थे, किसके थे पता नहीं है। उसको जब मिला, उसने खोल कर देखा, बोले मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मैं जान देने जा रहा था, क्योंकि ये सब नगर पालिका ने आके तोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ, लोगों को कैसा फेस करूँ, लोगों का कैसा सामना करूँ, इस चिंता से उसने खड्डा खोदा और वो नीचे जाकर वो मरने का सोच रहा था। लेकिन वहाँ पर उसको एक पेटी मिली, तब उसको एक आवाज़ आया, तुझे 7 माले का बनाना था, इसके लिए तुझे खर्चा ना है तोड़ने का, मैंने नगर पालिका वालों से तुड़वा दिया, अब तू परमिशन ले और बड़ा बना, 7 माले की बिल्डिंग बना दिया। प्रियजनों, ऐसे ही एक बहन थी, वो प्रभु यीशु पर विश्वास करती थी और वो भाड़े के घर में रहती थी, और करीब करीब 4 महीने का भाड़ा चढ़ गया था, उनका डिपॉजिट का पैसा बिल्कुल ख़त्म होने को आ गया था। और वो औरत जो है, उसका पति एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद ये कुछ 10-15 दिन के बाद मकान मालिक आया, कहने लगा आप कब घर खाली कर रहे हो, आपका डिपॉजिट का पैसा ख़त्म हो गया है और उल्टा आपको पैसा देना पड़ेगा, तो मैं जानता हूँ आपकी परिस्थिति ख़राब है, आप कृपया मेरा रूम छोड़कर जाना। उसने कहा मुझे 1 महीने का टाइम देना। उसने कहा ठीक है, 1 महीने का टाइम देता हूँ। और ये बहन जो है, इनका घर का जो छत है, छत पे जो सीमेंट की चादर होती है, सीमेंट शीट होती है, पतरा होता है सीमेंट का, वो टूट गया था, होल था, है ना। वो उसने अपने मकान मालिक से कंप्लेंट किया था, उसने कहा बारिश के पहले मैं कर देता हूँ, पर अचानक इनके पति एक्सपायर हो गए। अब ये बहन ने क्या किया, ये गई प्रार्थना में, गई अपने 2 बच्चों को लेकर प्रार्थना में गई। वहाँ पर प्रार्थना में जाकर 3 दिन की उपवास प्रार्थना थी, और ये बहन सोच रही थी कि कुछ होगा चमत्कार। पहला दिन प्रार्थना ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं। दूसरा दिन हो गया, प्रार्थना ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं। तीसरा दिन प्रार्थना ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने मदद नहीं की, सहायता नहीं की, बड़ी निराश हो गई है। निराश होने के बाद पास्टर से कहते हैं कि पास्टर मेरा भी आगे क्या। पास्टर ने कहा बेटा, परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत काम किया है, अद्भुत काम किया है। वो जो दरिया का 2 भाग करने वाला आपके साथ है। अब ये बहन को ऐसा है कि परमेश्वर साथ है, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे लोगों का साथ चाहिए। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, धन्य है वो जो यहोवा पर विश्वास करता है और श्रापित वो है जो मनुष्य पर विश्वास करता है। अब ये बहन वहाँ से निकली, घर पे आई। घर पर आने के बाद उसने झाड़ू वगैरह सब मारा और पानी, सामने नल था वहाँ से पानी लेने गई, और अपने अंदर के कमरे में जहाँ पर खाट रखा है, वो कमरे में एक बेडरूम वाला 40 में रूम था उनका। तो वो जब वहाँ जाके देखा तो जहाँ से पतरा फटा था वहाँ से शायद किसी ने कुछ पोटली फेंका है। पोटली खोल के देखा तो ढेर सारा रुपया था, उसमें ढेर सारा सोना चांदी था। अब ये बड़ी परेशान हो गए। इसने उसको निकाल के रखा है सही बाजू में, और वहाँ पर आसपास में जो औरतें पानी भरने के लिए जमती है, वहाँ पर उनको जाके पूछा यहाँ गाँव में कहीं चोरी वेरी हुई है, इस एरिया में कहीं चोरी? तो नहीं हुई। बोले क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कहीं चोरी हुआ रहेगा। बोले यहाँ चोरी नहीं हुई।
प्रियजनों, जिस दिन ये आई उसके एक दिन पहले रात के समय कुछ लोग कोई जगह पे लूट करके भाग रहे थे। वहाँ पर पुलिस वाले आए और पुलिस की गाड़ी जब आ रही थी, ये लोग भाग रहे थे। इन लोग ने सोचा कि हम लोग अगर ये घर के ऊपर छत पे फेंकेंगे, हम बाद में आकर उसको ले लेंगे। और उन्होंने ऐसा वो पोटली फेंक दिया, वो जिधर खड्डा था वहाँ से नीचे आकर गिर गया। अब ये पुलिस इनको पकड़ कर लेके गई। अब ये बोलते हैं हमारे पास माल नहीं है, हमने चोरी नहीं किया, इनको अंदर डाल दिया। अब ये बहन ने देखा इतना सारा है। अब उसने अपने प्रार्थना सभा में एक भाई थे जिनसे वो अपने बड़े भाई मानती थी उनको, और वो भाई साहब भी इनको बहन मानता था, छोटी बहन मानता था। उसने कहा कि देखो भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और वो आपको दिया है परमेश्वर ने। और उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद इस बहन का जो मकान मालिक आया उसने पूछा, भाई पैसे का क्या कर रहे हो? तो ये बहन बोलती है, आप ये घर बेचना चाहते हो? वो हैरान हो गया। उस घर की कीमत ज़्यादा नहीं थी। तो इसने पूछा कि वो मकान मालिक को थोड़ा गुस्सा आया, ये औरत इसके पास भाड़ा देने का पैसा नहीं है, रूम खरीदने की बात करते हैं। थोड़ा सा बढ़ा कर उसने बोल दिया। इस बहन ने बोला थोड़ा कम कर दीजिए, मैं आपको पैसे दे रही हूँ और एग्रीमेंट बना लीजिए। तब ये सोचने लगा कि ये कहाँ गई थी, ये कहाँ से इसको इतना पैसा मिला होगा। उसने कहा, यहोवा परमेश्वर विधवाओं का, अनाथों का विशेष ध्यान रखता है। इस बहन ने क्या किया प्रियजनों, घर जो था उसको अच्छा सपोर्ट देकर ऊपर एक माला चढ़ा दिया। ऊपर ये बहन रहने लगी, नीचे इसने प्रार्थना का वहाँ पर केंद्र बनाया और उसने कहा कि यहोवा परमेश्वर ने मेरी लाज रखी है। ये बहन बड़ी चिंता में थी प्रियजनों, इसकी लाज परमेश्वर ने रख दिया है। वो पास्टर बड़ा चिंता में था, आत्महत्या करने जा रहा था, परमेश्वर ने उसकी लाज रख दी। आज वो परमेश्वर आपके साथ में है। तो पहला चीज़ है, आपको अपने मार्ग परमेश्वर के हवाले करना है। दूसरा, जंगल का शेर भूखा रहेगा लेकिन यहोवा के डरवों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। जो यहोवा को खोजते हैं, यहोवा के खोजियों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। वो हमें तृप्त करता है। और गलातियों के पत्र में लिखा है, अगर हम मसीह के हैं तो हमारे जो लालसा वाला जो बातें, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। ओके, और हम अब चलते हैं कलोसियों के पत्री 3 अध्याय 5 और 6 वचन। कलोसियों के पत्री 3 अध्याय 5 और 6 वचन। इसलिए हाँ, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अभी सवाल यह आएगा, मेरा सारा अंग पृथ्वी पर है, सारा अंग पृथ्वी पर है, फिर कौन से अंगों को? परमेश्वर कह रहा है आदतों को। अंग यानी आदतों को। ठीक है, मेरा हाथ अगर मुझे पाप में डालता तो ये हाथ काट दिया, ये हाथ पाप में डालता ये हाथ काट दिया, ये पैर पाप में डालता तो फिर हर कोई लंगड़ा लूला, आंख पाप में डालता हूं आंख निकाल दिया तो फिर सब लोग अपाहिज बनकर रह जाएंगे। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है उन अंगों को आपको मार डालने का है। इसका मतलब ये है कि आपके जी फिर से पढ़ते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जी जो पृथ्वी पर हैं जी, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा यानी चिंता, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन अंगों को मार डालो, इन अंगों को मार डालो। लालसा, लालच, लोभ, ये इन अंगों को मार डालो। परमेश्वर का वचन कहता है इनको मार डालोगे तो आपको प्रियजनों वो संसार की चिंता आपको सताएगी नहीं, संसार की चिंता आपको सताएगी नहीं। अभी जो व्यक्ति बाहर है वो कहता है कि आज मुझे ये खाना है, वो जाके खा लेता है। आज मुझे वो खाना है, खा लेता है। पर जो व्यक्ति जेल के अंदर है, अगर वो किसी चीज़ की लालसा करे उसको वो नहीं मिलेगा। जेल के अंदर जो बना हुआ खाना बस उसको वही मिलेगा। उसी तरह से आपको और मुझे ध्यान रखना है, मैं संसार की चिंता नहीं करूंगा, परमेश्वर को जो देना है परमेश्वर मुझे देगा। और प्रियजनों, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके और मेरी औकात से बढ़कर परमेश्वर ने आज तक दिया है, इसके आगे भी देने वाला है। हमारे सोच और कल्पना के परे कार्य करने वाला परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियों 2:9 वचन कहता है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी सारी बातें परमेश्वर ने तैयार करके रखा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ दोगे तब देख लेना परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 वचन।
इसलिए तुम चिंता करके हाँ। यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे। आपने सुना है परमेश्वर ने जब मिस्र देश से इजरायलियों को बाहर निकाला, अब उनकी चिंता हुई थी क्या खाएंगे, मन्ना बरसाया, क्या पिएंगे, पत्थर में से पानी निकलवाया, और क्या चाहिए उनको कोयल खिलाया परमेश्वर ने, कोयल खिलाया उनको परमेश्वर ने, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। प्रियजनों, परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है क्या चाहिए। आज मैं एक प्रश्न रखता हूं आपके सामने। यहां पर आपको 200 करोड़ रुपए रखा है या 2000 करोड़ रुपए यहां पर रखा है, और यहां पर यीशु मसीह को रखा है, आप किसको चुनोगे, आप किसको चुनोगे। 2000 करोड़ रुपए रखा है और यहां पर यीशु मसीह है, दो में से एक को चुनना है, आप किसको चुन लोगे। आप तो कहोगे यीशु मसीह तो मेरे दिल में है लेकिन मेरे घर में नोट नहीं है ना। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता नहीं होगी। आपको ये कहना है ये संसार की दौलत ये चोरी हो सकती है, इसको काय लग सकती है, ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो यहोवा पर विश्वास रखता है वो सदा सर्वदा जीवित रहेगा। तो आज प्रियजनों, आपको और मुझे क्या करना है, किस चीज़ की चिंता करना है। ठीक है, आपको ये होगा कि मेरा बच्चे को अच्छा स्कूल में डालने का है। बाल गंगाधर तिलक और बड़े बड़े जो नेता थे ये नगर पालिका स्कूल में गए और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, बड़े बड़े नेता बन गए। आप और मैं ये स्कूल में भेजने का है, वो स्कूल में भेजने का है, रुक जाइए। आपके बच्चे के लिए प्रार्थना करना है, मेरा बच्चा जिस किसी स्कूल में जाए प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि और अच्छी संगति उसको देना, ये बहुत ज़रूरी है। क्या म्यूनसिपलिटी स्कूल से ऊपर लोग नहीं आए हैं ना। आपको चिंता नहीं करना है, आपको किसी बात के, मेरा बेटे की शादी करना है, अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, मेरी बेटी के लिए शादी करना है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे को या बेटी को बच्चे नहीं हो रहे, आप काहे चिंता कर रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। परमेश्वर है ना, परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। तो आज आपको चिंता नहीं करना है, परमेश्वर पर ध्यान रखना है और विश्वास करना है। एक भाई हमारा पास्टर किशन, उनको वो प्रार्थना में जाते थे, पहले तभी पास्टर नहीं थे, वो प्रार्थना में जाते थे और उनको बच्चा नहीं था, काफ़ी साल हो गया शादी होकर बच्चा नहीं था। एक दिन अचानक उन्होंने प्रार्थना सभा में लड़के का ड्रेस लेकर आया और सबको, कलीसिया में सबको कहता है परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया है और मेरे बेटे का नाम है जॉन, और देखो उसका ड्रेस लेकर आया। जैसा प्रार्थना सभा खत्म हो गई, सब उसकी पत्नी को जाके बता रहे मुबारक हो, अरे आप प्रेग्नेंट है, बताया नहीं आपने, बोले नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फिर वो क्या बोल रहा है, फिर वहाँ पर उस सभा में, उस प्रार्थना सभा में ऐसी बात निकली कि ये भाई जो है इसका दिमाग के ऊपर असर हो गया है, इसके लिए ऐसा बोल रहा है। प्रियजनों, दिमाग पर असर नहीं हुआ, उसने वचन को ग्रहण कर लिया था, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। उसने कहा परमेश्वर सबका मुंह आप बंद कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद उनकी पत्नी पेट से हो गए। तब वो सबको कह रहा था कि आप लोग हैरान मत हो जाओ, मैंने तो पहले ही बताया था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो मुझे बेटा दे रहे हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो उनमें से कुछ छिछोरे थे, वो कहते हैं कि पेट से तो है, लड़का होगा लड़की होगा कैसे मालूम। उसने कहा उसका नाम जॉन रख रहा हूँ, लड़का है। और डिलीवरी का समय आ गया। प्रियजनों, ये भाई जब हॉस्पिटल में वहाँ पर था, सबके लिए उसने मिठाई का इंतज़ाम किया था और ऐसा ही हुआ, लड़का हुआ। लड़का होने के बाद 40 दिन के बाद जब वो कलीसिया में आए, उनकी पत्नी वो बच्चे को लेकर, तो उन्होंने कहा मैंने इसी जगह पर आप लोगों से कहा था, परमेश्वर ने मेरी लाज रख दी, मुझे बेटा दिया है, उसका नाम जॉन मैंने रखा है। और ऐसे ही हुआ। प्रियजनों, आज चिंता मत कीजिए, विश्वास कीजिए। आपको अगर संतान नहीं है, परमेश्वर देना चाहता है। आपको नौकरी नहीं है, नौकरी गई, परमेश्वर देना चाहता है। आपके घर में खाने पीने की कमी घटी है, चिंता मत करना। वो पक्षियों को अगर खिला सकता है, जो कभी बोते नहीं, कभी काटते नहीं, कभी खत्ते में जमा नहीं करते, उनको अगर खिला सकता है, आप और मैं कितने ज़्यादा कीमती और अनमोल परमेश्वर की नज़र में वो क्यों नहीं आपको देगा। वो ज़रूर देगा, वो आपको देना चाहता है। परमेश्वर आपका और मेरा भला करना चाहता है, बुरा नहीं। बुरा हम लोग करते हैं,
परमेश्वर भला करना चाहता है। आज उस परमेश्वर के पास आइए परिजनों, शारीरिक दशा से बाहर निकल जाइए, शारीरिक बातों में से बाहर निकल जाइए, आत्मिक उलझनों से बाहर आ जाइए। आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको दबा के रख रहा है इस संसार की चिंता को छोड़ दीजिए। तब देख लेना परिजनों, आपका जीवन ऐसा होगा रेगिस्तान में बहार आया ऐसा। आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर चलाना चाहता है। यीशु मसीह आ रहा है, जल्दी आ रहा है, आपको और मुझे सारी चिंताओं से छुटकारा देगा और वहाँ अपने घर में लेकर जाएगा जहाँ भूख नहीं, प्यास नहीं और रोना नहीं। उस जगह पे लेके जाना चाहते हैं। क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं? आइए मेरे साथ में आप प्रार्थना कीजिए और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सुंदर से वचनों के लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ आपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप ताबा लीजिए प्रभु जी, ये आपके बच्चों का प्रभु जी जो चिंता में है, परेशानी में प्रभु जी, उनको बाहर निकालिए, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है प्रभु जी। पहला पेतरुस 5:7 में लिखा है, तुम्हारी सारी चिंताएं उस पर डालो क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु जी, आपको हमारा ध्यान है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाएं और तुझ पर अनुग्रह करें। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करें और तुझे शांति दें। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमीन। प्रियजनों, हमारा आज से जो प्रार्थना सभाएं सिर्फ यूट्यूब पे हैं और आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इससे आपको भी परमेश्वर आशीष देगा। साथ साथ में विशेष सूचनाएं, आज गुरुवार 21 तारीख है, आज याकूब सर और कला बहन का शादी का सालगिरह है। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कला बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और कल 22 तारीख कल्पना देवकर इस बहन का जन्मदिन है और परसों यानी 23 तारीख को शनिवार के दिन वलेरिन ब्रदर और डोरथी सिस्टर का शादी का सालगिरह है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और उनके लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह मांगेंगे। आइए इस समय प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, याकूब सर और कला बहन को आपके हाथ में देते हैं। इनका शादी का सालगिरह है प्रभु जी, इनके जीवन में आपकी बढ़ोतरी, आशीष और अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। अब तक प्रभु जी आपने इनके जीवन में अद्भुत काम किया है, आगे भी आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। इनके मनोरथों को आप पूरा कीजिए, ये अपनी सारी चिंताएं आप पर डालें प्रभु जी, ऐसा होने देना प्रभु जी। वैसे प्रभु जी कल कल्पना देवकर बहन का जन्मदिन है प्रभु जी, उनके साथ में रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी 23 तारीख को वलेरिन ब्रदर और उनकी पत्नी का जो शादी का सालगिरह है, उनके साथ में रहना, उस जोड़ी को सलामत रखना प्रभु जी, उनके पर भी आपकी बड़ी कृपा करना, ऐसा होने देना प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। कल पास्टर मैकडोनल्ड का और दर्शना का शादी का सालगिरह था प्रभु जी, आपने उनको भी आशीष दिया प्रभु जी, उनकी जोड़ी सलामत रखा है, उनके पर भी बड़ी कृपा की, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपका अनुग्रह इनके पर मांगते हैं प्रभु जी। वैसे प्रभु जी पास्टर अनिल गुप्ता का कल जन्मदिन था प्रभु, उनको भी आपने आशीष दिया है और अनुग्रह से भर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनकी सेवकाई में आपने बढ़ोतरी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।